नमस्कार दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस वीडियो में हम वर्ष 2023-24 के बजट से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्यों को पढ़ेंगे। यहां से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बजट के बारे में जान लेते हैं। बजट क्या होता है? बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बॉकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा बैग। आम बजट एक वित्त वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण होता है और एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। यानी कि इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा राजस्व के रूप में कितना पैसा प्राप्त किया जाएगा और कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसका लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 112 में। बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट तैयार किया जाता है और यही मंत्रालय बजट को पेश करता है संसद में। बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किया जाता है। आइए भारतीय बजट के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 में। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 में। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। वर्ष 1958-59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी वर्ष 1970 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। उस समय वे प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। और उसके बाद निर्मला सीतारमण का नाम आता है। उन्होंने वर्ष 2019 में बजट पेश किया था और वे बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। वर्ष 2017 से पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग जारी किए जाते थे, पेश किए जाते थे। लेकिन 2017-18 में पहली बार रेल बजट और आम बजट दोनों का विलय करके पेश किए गए। वर्ष 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था। हमें यह भी ज़रूर याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था। यानी कि ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। बजट 2021 भारत का पहला पेपरलेस बजट है, जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। आइए देख लेते हैं बजट किस प्रकार से पारित किया जाता है संसद में। बजट को वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बजट लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो बजट को पास मान लिया जाता है और फिर वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट को पूरे देश में अप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं उन सबको अप्लाई कर दिया जाता है 1 अप्रैल से। अब आइए बजट 2023-24 की मुख्य बातों की चर्चा कर लेते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कॉमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार द्वारा विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू की जाएगी और वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना शुरू की जाएगी। आप इन तीनों योजनाओं को ज़रूर याद रखें। पीएम प्रमाण योजना ये वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। विवाद से विश्वास 2 योजना कमर्शियल विवाद के निपटान के लिए शुरू की जाएगी और महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 7 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इससे पहले ये सीमा 5 लाख तक की, यानी कि पहले अगर कोई 5 लाख तक रुपए कमाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता था और अब ये सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति साल भर में 7 लाख रुपए कमाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है, जो कि इस प्रकार से है। 3 से 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स। 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स। 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। आप ये तथ्य भी ज़रूर याद रखें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार बजट पेश किया है। कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ये किन के लिए शुरू की जा रही है? कारीगर और शिल्पकारों के लिए। वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी, जारी की जाएगी। और उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे और उन्होंने इसको नाम दिया है ग्रीन ग्रोथ। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे और वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की जाएगी। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। याद रखें, हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान भी किया है और उन्होंने मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया है। पीछे हमने पढ़ा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यावरण के साथ विकास को ग्रीन ग्रोथ कहा है और मिलेट्स को श्री अन्न कहा है। वित्त मंत्री द्वारा बताई गई बजट की 7 प्राथमिकताओं में शामिल हैं समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, अक्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा और अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति भी करेगी। एकलव्य मॉडल स्कूल ये आदिवासी छात्रों के लिए स्थापित किए गए हैं और अगले 3 सालों में एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को भी मान्यता दी जाएगी। सीवेज सफाई मशीन आधारित करेंगे, यानी कि सीवरों की सफाई मशीन के आधार पर की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस स्थापित किए जाएंगे और नगर निगम भी अपना बॉन्ड जारी कर सकेंगे, उनके द्वारा ये भी कहा गया है। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि रेलवे बजट कितना रहा है अगले वित्त वर्ष के लिए? 2,40,000 करोड़ रुपए। अगले 1 साल तक मुफ्त आवास योजना भी लागू रहेगी, उनके द्वारा ये भी कहा गया है। पूंजी निवेश परिव्यय 30% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 3.3% है। अब आइए बजट की स्टैटिक जीके का एक टेस्ट लगा लेते हैं। अगर आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप टेस्ट में धूम मचा देंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को कहा जाता है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। बजट तैयार करने का काम भी वित्त मंत्रालय का है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रेलवे बजट का विलय केंद्रीय बजट में किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2017-18 में रेलवे बजट का विलय केंद्रीय बजट में कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था, जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था।
अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर के षणमुख चेट्टी। आर के षणमुख चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजनेता के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। आप इस प्रश्न के सभी ऑप्शंस के बारे में बता सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 368। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।